हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज विकास। दोस्तों, एसबीआई पीओ का एग्जाम अपकमिंग डेज में है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो आपको एग्जामिनेशन में फॉलो करनी है और आप एंटायर वीक में उनको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। वहाँ पर आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा। पहली चीज़ आप ऐसा समझ कर चलें कि हमें इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग को कम्प्लीटली अवॉइड करके चलना है। देखो, पेपर जितना एक्यूरेटली आप अटेम्प्ट करोगे उतने ज़्यादा हायर चांसेस होंगे पेपर को क्वालिफाई करने के। अगर आप सोच कर जाओगे कि मुझे अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज़ करना है तो आप इस गेम से बाहर हो सकते हैं। तो आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को कंट्रोल करना होगा। अगर पेपर इजी है तो ऑटोमेटिकली अटेम्प्ट्स आपके बढ़ जाएंगे। अगर पेपर थोड़ा सा मॉडरेट आ गया तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि यार फटाफट मैं चीज़ों को कंप्लीट कर लूँ या फिर पेपर में ये छूट रहा है वो छूट रहा है तुक्के लगा दूँ, अपना टारगेट कंप्लीट कर लूँ। तो टारगेट के पीछे कभी भी मत भागना। आपका सीधा मेन फोकस होना चाहिए कि पेपर को एक्यूरेटली अटेम्प्ट करना। देखो, ये तीन बड़े सेक्शंस आपके एग्जाम्स में होंगे। एक आपका क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। क्वांट रीजनिंग दोनों 35-35 नंबर के हैं। इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का है। मैं आपको इस पूरे वीक प्रैक्टिस करने के लिए जो हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं वो पहले मैं बता दे रहा हूँ, जिसकी आपको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। देखो, ऐसा है कि ये आपका जो क्वांट वाला सेक्शन है इसमें आप ऐसा मानकर चलें कि जो आपका नंबर सीरीज है, मैं यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में लिखूंगा नंबर सीरीज। इस नंबर सीरीज में दो चीजें हैं, एक आपका है रॉन्ग और एक आपका है मिसिंग। आप अपना ऐसा टारगेट बना लें कि मुझे 100 क्वेश्चंस दोनों टाइप के बनाकर पेपर में जाना है। अगर आप इतना कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन जो 5 नंबर मिलेगा वो कंप्लीटली दोस्तों पेपर में आपके फेवर में आएगा। इसके अलावा जो दूसरी जरूरी चीज है वो है दोस्तों एटलीस्ट 2 डेटा इंटरप्रिटेशन, 2 DI आपको पेपर में देखने को मिलेंगी। अब 2 DI अगर पेपर में आएंगी तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली एक तो आपकी टेबुलर चार्ट होगी। देखो, प्रीलिम्स के DI आसान होते हैं, कैलकुलेटिव नहीं आते। ऐसा हो सकता है कि 2 DI में एक आपका टेबुलर आ जाए और एक आपका कोई अदर DI आ सकता है। अदर DI में मैंने आपको बहुत सारे बता रखे हैं, जैसे आपका एक हो गया पाई चार्ट, दूसरा आपका हो गया बार चार्ट, तीसरा आपका हो गया लाइन ग्राफ। ठीक है। और जो केसलेट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक नई DI एक्सप्रेस सीरीज स्टार्ट की है, उसमें मैंने एक केसलेट कराया है। आप अगर उस केसलेट को लगभग 3 मिनट 4 मिनट में कर सकते हो तो आप देख कर जाना, वैसा केसलेट जो है एक मॉडरेट लेवल का है। कई बार क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाता है, जब हमें 3 वेरिएबल दिए XYZ, इक्वेशन भी बनेंगी 3, हमें हर एक एलिमेंट की वैल्यू निकालनी होगी, फिर जाकर हम चीज़ें कर पाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप पेपर को बहुत ही तगड़े तरीके से जज करना। अगर बनने लायक हो तभी पेन लगाना, हाथ लगाना, अपना प्रैक्टिस जो आपका पेपर मिला होगा उस पर आप ट्राई करना, नहीं तो आप स्किप करके आगे चले जाना। 20 मिनट का टाइम है, 35 क्वेश्चन हैं। 35 क्वेश्चन को अगर आपने ट्रेस कर लिया तो आप दोस्तों आगे बढ़ जाओगे। ठीक है। तो हमें ज़्यादातर प्रैक्टिस क्या करनी है, सिंगल DI की। जैसे बहुत सारी हम मॉक टेस्ट जब बनाएंगे तो हम टेबुलर DI आएंगी, वहाँ पर करेंगे, बार आएंगे। ठीक है। आपको 2 मिक्स मिलेंगे, एक टेबल मिलेगी, एक पाई चार्ट मिलेगा, टेबल बार ग्राफ मिलेगा। तो ऐसी DI हमें प्रैक्टिस करनी है। तो कोशिश ये करो कि 100 रॉन्ग और मिसिंग और डेली 3 से 4 DI डेली बनाओ, तो एक वीक के अंदर लगभग आप 30 DI कर लोगे। 30 DI आपकी प्रैक्टिस को दिखाएगी कि आप कितनी गलतियां कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, कौन से कंसेप्ट के ऊपर आप लैग करो। जहां पर आप लैग करो वहीं पर आपको अपना 100% देकर उस टॉपिक को ख़त्म करना है, बिल्कुल उसको द एंड करना है, उसको बचा कर मत रखना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हमें ज़्यादातर रिविज़न के ऊपर फोकस करना है। कोई भी टॉपिक करोगे उसकी रिवीजन, अगर उसमें फंस रहे हो तो रिवीजन के ऊपर आ जाओ। तो ये मैंने आपको 2 चीज़ें भी बताई हैं, ये लगभग आपकी हो जाएंगी 15 नंबर की। ठीक है। अगर केसलेट DI आएगी तो पेपर इसी में 20 नंबर का बन जाएगा। 5 नंबर ये यहाँ पर नोट कर लो, जो आपके 5 मार्क्स होंगे ये दोस्तों आपके होंगे क्वाड्रेटिक के। कई बार क्या होता है, क्वाड्रेटिक आपका मिस कर दिया जाता है, वहां पर सिंप्लीफिकेशन डाल देते हैं। कई बार क्या होता है कि 5 नंबर का ही सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन आता है, 10 नंबर का नहीं आता है। क्लेरिकल जैसे RRB क्लर्क हो गया, IBPS क्लेरिकल हो गया, कई बार तो IBPS क्लर्क में भी नहीं आता है। ठीक है। तो आप 5 नंबर मानकर जाएं कि आइडियल अटेम्प्ट जो है लगभग सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन के 5 मुझे मिलेंगे। तो 5 तो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में ज़्यादा घबराओ मत, आप इसके हर एक टाइप को कर लो और बाकी फैक्टर को निकालना आना चाहिए। फैक्टर निकालना कैसे हो पाएगा, देखो फैक्टर के लिए कई हद तक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 30 तक टेबल आती है तो आप उसमें इस तरीके से उसको ब्रेक कर लोगे कि फटाफट आप कर लोगे। ठीक है। तो आपको टेबल 30 तक आनी चाहिए, तभी आपके फैक्टराइजेशन आप इजीली कर पाओगे, नहीं तो आप फंस जाओगे।
इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको 5 सिंप्लीफिकेशन या फिर 5 अप्रॉक्सीमेशन, ये भी आपके पेपर का हिस्सा बन सकते हैं। देखो यार 3 दिन एग्जाम है, एक दिन में 4 शिफ्ट होंगी, 12 शिफ्ट आएंगी। आने को तो कोई भी शिफ्ट आते आते लास्ट में आपको डेटा सफिशिएंसी भी देखने को मिल सकता है, क्वांटिटी कंपैरिजन Q1 Q2 भी देखने को मिल सकता है। तो आप इतना परेशान मत हो जाना कि यार मैं बहुत लिमिटेड पढ़कर जा रहा हूँ। आपको पढ़ना होलसम है, पता नहीं कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर आ जाए और क्या फॉर्मेट बने। बाकी जो 20 को पेपर होगा, 21 को पेपर होगा, उसमें हम लोग पूरा रोड मैप समझ पाएंगे कि कैसा आगे का सीन जा रहा है। ठीक है, 27 वाला। तो आप 20 का पूरा एनालिसिस देखना, मैं बोर्ड पर पूरा एनालिसिस आप सभी के साथ में करूंगा। ओके, एक चीज़ यहाँ पर और मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा जो आपका बचता है वो आपका क्या बचता है, वो आपका बचता है बर्ड प्रॉब्लम्स। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपकी बर्ड प्रॉब्लम्स बचेंगी वो रिमेनिंग 10 होंगी। 10 से ज़्यादा एग्जामिनर नहीं पूछता है, बाकी वो सेटिंग कर लेगा। अगर 10 क्वेश्चन आपके बर्ड प्रॉब्लम्स के रखेगा तो बाकी 2 DI रख लेगा, 10 नंबर की 20 हो गए। फिर 15 नंबर में आप नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक या सिंप्लीफिकेशन ऐसी चीज़ें देख लोगे। अगर यहीं पर 3 DI आ जाएंगी तो हो सकता है क्वाड्रेटिक ना भी पूछा जाए, लेकिन हमें प्रैक्टिस कर कर जानी है। और जो सबसे स्कोरिंग है इसमें वो आपका हो गया नंबर सीरीज 5 नंबर का, आपका क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन। ये अगर आ गए तो 10 या 15 नंबर 100% है। बाकी 2 DI में से 1 DI बिल्कुल हलवा होगी और 1 DI पे थोड़ी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और हो सकता है दोनों DI बिल्कुल आसान आ जाए। तो आप DI में पूरे नंबर ले आओगे। अगर मैं ओवर ऑन एवरेज देखूं तो 10 में से लगभग 7 नंबर, अगर 2 DI पूछी गई हैं तो दोस्तों 7 नंबर के क्वेश्चंस आप DI में से कर सकते हो। बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स अरिथमेटिक में जितने आपने कर लिए वो आपके लिए फेवर में वेल एंड गुड है। तो अपनी तैयारी कुछ इस फॉर्मेट में करके जाना है कि यार पेपर कैसा भी आ रहा है लेकिन हमें वहां पर निकाल लेना है। ठीक है, तो ये पूरा रोड मैप हो गया क्वांट का। जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है वो यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पेपर पता नहीं किस फॉर्मेट में बन जाए। अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आ गया तो यही वर्ड प्रॉब्लम्स आपको अगले लेवल पर पहुँचाएगा। ओके, बाकी क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इसमें कोई चीज़ टफ नहीं है, आप बना लोगे। पैटर्न आइडेंटिफाई होनी चाहिए। बाकी DI में ऐसा होता है कि कई बार DI थोड़ी सी हटकर आ जाती है कैलकुलेटिव, तो वहाँ पर DI 10 नंबर में से मैं मान के चलाऊँ कि 5 तो आप ले ही आओगे। बाकी दोस्तों ये मैं आपको जो रीजनिंग वाला सेक्शन बता रहा हूँ, देखो यार रीजनिंग में हमारे पास जो भी टाइम बचा हुआ है, मैं कहूँगा कि आप 70% पजल के ऊपर फोकस करो। मिसलेनियस आप कर लोगे। मिसलेनियस में क्या रहेगा, आप देखोगे कि आपका सेलोगिज्म रहेगा, आपका इनइक्वालिटी रहा, तो ये 10 नंबर आपको वैसे ही दे जाएगा। बाकी अलग अलग पजल्स मिलेंगी, अनसर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट वाली पजल होगी, पैरेलल रो वाली पजल होगी, बॉक्स पजल आप देख पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, और हमने डे बेस पजल पढ़ी है, मंथ बेस पजल पढ़ी है और ईयर बेस पजल पढ़ी है। ये भी आपके पेपर का हिस्सा बनेंगी। तो आपको अपना कुछ इस तरीके सेटिंग करनी है कि मुझे मैक्सिमम फोकस पजल पर करना है। जितना ज़्यादा फोकस पजल पर करोगे आप चीज़ों को ईजिली निकाल ले जाओगे। आगे आ जाते हैं इंग्लिश वाले पर। देखो इंग्लिश में मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इंग्लिश में एक सिंगल टिप कहूँगा कि एक लाइन को एक बार में पढ़ना ताकि वो समझ में आ जाए। पूरे आरसी को बार बार पढ़ने पर फोकस मत देना। पेपर में आरसी मिलेगा 7 नंबर या 10 नंबर का। अब ये 7-10 नंबर आपके लिए इतने रामबाण साबित होंगे कि आपको कोशिश ये करनी है कि यार मुझे ना चीज़ें एक बार में समझकर सॉल्व करनी है। बार बार ढूंढ रहे हो, पढ़ रहे हो, शॉर्टकट। एक बार कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे गो थ्रू कर लिया, नज़र मार ली, समझ लो पैसेज हो गया। ये गलती मत करना। आपको क्या करना है कि पैसेज को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करना है। जितना अच्छा पैसेज पढ़ोगे उतने बेहतर रिजल्ट आपको वहाँ पर देखने को भी मिलेंगे। तो एक तो आपकी ये वाली चीज़ हो गई। इसके बाद मैं आपको कुछ और पावर टिप यहाँ पर बताना चाहूँगा। वो पावर टिप हमारी क्या है कि हमारे पास में जो भी मॉक टेस्ट है, जैसे में अगर आपने कोई मॉक टेस्ट ले रखा होगा, नहीं तो आप क्या करो, प्रैक्टिस मॉक का फ्री टेस्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रैक्टिस मॉक के मॉक टेस्ट में पहले तो जो फ्री मॉक टेस्ट है वो सारे पीओ प्रीलिम्स के फ्री बना लो। ऐसा है ना कि 2020 और इस साल 2021 दोनों के 3 मॉक टेस्ट तो आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का फ्री मिल जाएगा। साथ में आपको आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का भी लाइव कर दिया होगा, वो भी मिल जाएगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आप लास्ट ईयर वाला देख पाएंगे, वो हो जाएगा। 6-7 टेस्ट आपको ऐसे ही फ्री वाले मिल जाएंगे। अगर आपने उनका पेड ले रखा होगा तो पेड में आपको 20 मिलेंगे। मैं तो ये चाहूँगा कि जब तैयारी कर रहे हो तो भाई साहब ढंग से आओ,
फ्री के चक्कर में ऐसा नहीं है कि मतलब हम चीज़ों को देखकर छोड़ दें, हमें तैयारी सिस्टमेटिकली करनी है। तो आप बाकी बची हुई चीज़ों को भी फॉलो कर लें, ठीक है। तो आप वहाँ से स्टार्ट करें और चीज़ों को सेक्शन वाइज एनालिसिस करें। मतलब पहले आपने अटेम्प्ट कर लिया पूरा मॉक, उसके बाद आप ये देखें कि आपका वीक एरिया कौन सा था और कौन से सेक्शन में आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो जहाँ पर आपने बढ़िया परफॉर्म किया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, वो तो आपका होगा ही होगा। कुछ लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन को दौड़ाते रहेंगे, करते रहेंगे, सिलोगिज्म इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस। आप ये देखो ना कि जब डीआई और पजल्स टफ आ रही हैं तो डीआई पजल्स बनाओ, मैक्सिमम से मैक्सिमम बनाओ, ठीक है। तो ये आपको टारगेट बनाकर चलना है। बाकी जो आपका वीक एरिया होगा उसको आप देखो कौन से कंसेप्ट की वजह से आपकी ये वाली चीज़ नहीं बनी है, तो उनको करोगे तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये आपको काफ़ी अच्छा फील कराएंगी और ये पेपर का प्रारूप ऐसा हो सकता है। बाकी आप अपनी अच्छी तैयारी करें, कोई भी चीज़ फिक्स करके माइंड में मत जाए। पेपर टफ आएगा तो हमें उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को कंट्रोल करके चलना है। तुक्केबाजी नहीं चलेगी, अगर तुक्के लगाओगे तो पेपर से उसी दिन बाहर हो जाओगे। घर पर आकर ये भी मत सोचना कि यार रिजल्ट का मैं वेट कर लूँ, लेकिन एक्यूरेसी के साथ आओगे ना तो यार हंसते हुए आओगे और पेपर में आपका नाम होगा। प्रीलिम्स इजली निकल जाएगा। फिर जब मेंस है वो एक टेस्ट मैच की तरह है, आपको क्या करना होगा, चीज़ों को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करके टिक के क्वेश्चंस करने होंगे। आपको देखना है चाहे कितना भी टाइम लग रहा है, आधा घंटा लग जा रहा है, क्योंकि भाई साहब एसबीआई पीओ मेंस का जो क्वांट है वो बहुत टफ आता है। रीजनिंग भी बहुत अच्छी आती है, इंग्लिश सेक्शन भी बहुत बढ़िया रहता है, जीए भी बहुत बढ़िया रहता है। तो आपको सारे सेक्शंस में क्वेश्चंस टाइम इनफ होगा, बस क्वेश्चंस को बनाना आना चाहिए। सेलेक्टिव अप्रोच रखना कि ये वाला बन सकता है, उस पर टाइम दे दो। ऐसा ना हो कि पहले 5 मिनट इसको ट्राई किया, दूसरे 5 मिनट उसको, तीसरे 5 मिनट उसको, ऐसे सारा टाइम निकल गया, फिर फटाफट तुक्के मार दिए। तो ये स्ट्रेटजी मत अप्लाई करना, कोशिश करो चीज़ें फ्रूटफुल आएंगी। तो ये थोड़ा सा मोटिवेट आपको करेगा। पूरे एंटायर लास्ट वीक प्रैक्टिस करो और आगे हम लोग फिर मिलेंगे। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई और भी चीज़ें, तो प्लीज़ नीचे ज़रूर पूछें। और मैं अभी जो भी चीज़ें होंगी मैं बोर्ड पर आपको काफ़ी कुछ करा दूंगा। तो करंट अफेयर्स फंडा को सब्सक्राइब भी कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। और जो प्रैक्टिस मॉक का फ्री टेस्ट है, जो मैंने आपको जितने भी बताए, वो सारे लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस अपनी कर पाएंगे। So thank you guys. Have a good day to all of you once again. We will meet in a next video.